नेशनल वॉइस का बड़ा खुलासा, वक्फ बोर्ड में महा घोटाला। सेंट्रल वक्फ कमेटी की रिपोर्ट में आजम पर आरोप, कौड़ियों के भाव बिकी करोड़ों की जमीन। आजम खान और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तैयार की 42 पेज की रिपोर्ट। आजम के खिलाफ जांच की सिफारिश। पीएमओ और मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। हो सकती है सीबीआई जांच। लोग कहते थे कि सपाइयों ने अखिलेश राज में जमकर अवैध खनन कराया, अवैध कब्जे किए, लेकिन सरकार बदली तो पर्दे खुलनी शुरू हो गईं। धड़ाधड़ करोड़ों और अरबों के घोटाले सामने आ रहे हैं। मंत्री संतरी, अधिकारी कर्मचारी, सबकी कुंडली खोली जा रही है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री और अपने उलूल जुलूल बयानों के लिए जाने जाने वाले आजम खान, अब बयाने आजम खान, अब भ्रष्टाचार के खान बनते जा रहे हैं। आजम पर अरबों की संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। आजम खान पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में 7 गंभीर आरोप लगाए हैं। वक्फ काउंसिल के सदस्य ने 42 पन्ने की अपनी नई रिपोर्ट में न सिर्फ आजम खान बल्कि उनकी पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 1 रुपए की कीमत पर इन लोगों ने करोड़ों की संपत्ति हासिल कर ली। पहले केस में आजम और उनकी पत्नी पर आरोप है कि यतीम खाने की जमीन 1 रुपए सालाना के हिसाब से लीज पर हथिया ली और कई लोगों को बेघर कर दिया। इसकी शिकायत पूर्व मंत्री नावेद मियां ने भी की है। केस संख्या 2, वक्फ बोर्ड नंबर 72/72 ए मस्जिद कोना। आजम खान और उनकी पत्नी ने 1 रुपए में हासिल की, जबकि मालकियत है करोड़ों की। केस संख्या 3, वक्फ बोर्ड नंबर 204 ईदगाह की जमीन, टाडा रामपुर। आजम खान और उनके सहयोगी ट्रस्ट ने ली। केस संख्या 4, शिया वक्फ बोर्ड में वसीम रिजवी की नियुक्ति, रामपुर क्षेत्र में उनकी संदिग्ध भूमिका। केस संख्या 5, सपा सांसद मुनव्वर सलीम के पीए फरहद के संबंध में आईएसआई एजेंट होने का आरोप। केस संख्या 6, 28 बीघा शत्रु संपत्ति पर कब्जा, जौहर ट्रस्ट को मिली जमीन, प्राइवेट विश्वविद्यालय को दी जमीन। केस संख्या 7, बोर्ड की ऑडिट में लापरवाही, ऑडिट रिपोर्ट में भ्रष्टाचार। केस संख्या 8, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में कुप्रबंधन, वक्फ संपत्ति में घोटाला। ये सारी जमीनों पे गरीब लोगों के घरों को तोड़ के, उनके ऊपर जुल्म करके, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा के, पुलिस का दबाव बनाकर उन लोगों से वो ज़मीनें लेकर और अपने जौहर ट्रस्ट को काबिज किया। लेकिन जैसी ये सरकार गई, मैंने जो कार्रवाई मुझे करनी थी वो मैंने शुरू कर दी। पूरा उसके मेरे पास दस्तावेज मौजूद हैं, जो कि मैंने मुख्यमंत्री को, सबको, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, सबको दस्तावेज भेजे। आजम खान पर आरोप है कि रामपुर के यतीम खाने की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी से मिलकर महज 1 रुपए सालाना किराए पर हासिल कर ली, जिसकी मौजूदा समय में कीमत करीब 50 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा आजम ने अपने कैबिनेट मंत्री के पद का रौब दिखाकर उसका नाजायज फायदा उठाया और यतीमों का हिस्सा भी हड़प लिया और लोगों को अपने बाहुबल से घरों से उठाकर बाहर फेंक दिया। आजम खान ने 7 जिलों की फौज मंगवाई थी। 7 जिलों की फौज मंगवाई, 10 करोड़ रुपया दिया फौज को। लेडीज पुलिस आई और निरी फौज, 7 जिले की फौज पूरा बंद कर दिया। सब में औरतों जेल में पहुंचा कर आया। बच्चे चीख रहे हैं, हम एक लंग पाए, हमारे बच्चे निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। जाओ ना बीरिया वीरान का दिया, जगह ले ली, कुछ नहीं छोड़ा, सब भड़क फोड़ कर दिया। आरोप है कि आजम खान ने वक्फ मंत्री रहते हुए अपने रसूख का भरपूर इस्तेमाल किया। रामपुर में न सिर्फ कब्रिस्तान, ईदगाह बल्कि मस्जिद की ज़मीन को भी नहीं छोड़ा गया। कुछ ज़मीनों पर प्राइवेट स्कूल बना लिया गया तो कुछ ज़मीनों को जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल में लाया गया। सत्ता की अंधी चमक और जमीन की हवस में आजम ने अपने रौब, रुतबे और पद का ऐसा इस्तेमाल किया कि चंगेज खां भी शर्म से पानी मांग लें।
पिछले 5 साल में आजम खान की शह पर एक के बाद एक खूब वक्फ लुटे। शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्डों को तबीयत से लूटा गया। कहीं शियों का इमामबाड़ा गिरा दिया गया, तो कहीं सुन्नियों के कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला, तो कहीं लोगों को बेघर कर दिया गया। ये आरपीएस स्कूल है। जिस जमीन पर ये इमारत बनी है, ये इमारत कभी शिया वक्फ बोर्ड की हुआ करती थी, लेकिन आजम खान ने कौड़ियों के भाव जमीन हासिल कर यहाँ रह रहे करीब 40 परिवारों को बेघर कर दिया। वहीं आजम खान के मीडिया प्रभारी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। जिन लोगों ने वक्फ की ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए थे, जिन लोगों ने जो साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, उन्होंने मस्जिदों तक को बेच दिया था, उनसे कब्जे छुड़ाएं। और जहाँ स्कूल की आप बात कर रहे हैं, तो ये परिसर तो गरीबों का है। और आपको मैं बता दूँ, ये देखिए, श्री अहमद अली मियाँ रिक्शा चालक, इन्होंने इसका रिक्शा वाले ने इसका उद्घाटन किया और इस स्कूल में इन गरीबों को, बीड़ी वालों को, रिक्शा वालों के बच्चे यहाँ पढ़े। रामपुर में आजम खान ने न कब्रिस्तान की जमीन छोड़ी और न ही ईदगाह की। सत्ता और पद के मद में चूर आजम ने गरीबों का आशियाना तो छीना ही, साथ ही मुस्लिम धर्म की दुहाई देने वाले आजम ने ईदगाह को भी नहीं बख्शा। देखना अब यही दिलचस्प होगा कि यहाँ पर पूर्व के सरकार में रहे विधायक नवीद मियाँ और यहाँ के फैसल लाला, जो बार बार आजम खान और आजम खान से जुड़े लोगों की शिकायत कर रहे हैं, उन शिकायतों को लेकर आगे क्या बड़े स्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई होती है। रामपुर से नेशनल वॉइस के लिए ओमपाल सिंह राजपूत।